उत्तर प्रदेश सामान्य। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। ये प्रस्तुत वीडियो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जीके यूपी। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, और अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब आगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जीके। राज्य में चित्रकला। राज्य में चित्रकला के विकास हेतु सन 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कब का है? 1911 का। कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। ज्यादातर जितने भी विशेषज्ञ संस्थान हैं ज्यादातर आपको लखनऊ में मिलेंगे, कुछ वाराणसी में, कुछ इलाहाबाद में। ठीक है। सन 1920 में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई। भारतीय कला परिषद वाराणसी, ठीक, कब स्थापित की गई? 1920 में। ठीक है। सन 1945 में लंदन के रॉयल अकादमी शैली में प्रशिक्षण लेकर आए ललित मोहन सेन ने लखनऊ में ग्राफिक विद्या की शुरुआत चित्रकला के क्षेत्र में की। कौन? ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन ने लखनऊ में किसकी शुरुआत की? ग्राफिक विद्या की। इन्होंने लंदन से ट्रेनिंग ली थी। ठीक है। किसने? ललित मोहन सेन। ये रॉयल अकादमी शैली में लंदन में से इन्होंने लिया था, ट्रेनिंग लिया था। और ग्राफिक विद्या की शुरुआत कहां करी? चित्रकला के क्षेत्र में लखनऊ में। ठीक। कब? 1945 में। ठीक है। उन्होंने पेस्टल कलर, ऑयल कलर एवं वाटर कलर का प्रयोग किया और सभी चित्रों की रचना की। सभी चित्रों की, सभी चित्रों की रचना की। पेस्टल कलर, ऑयल कलर और वाटर कलर का उपयोग किया। वाटर कलर का उपयोग किया। किसने? ललित मोहन सेन ने। ठीक है। लखनऊ में चित्रकला की वाश कला शैली एवं टेम्पो कला शैली की शुरुआत बंगाल के असित कुमार हलदार ने की थी। किसने की थी? असित कुमार हलदार ने। असित कुमार हलदार ने शुरुआत करी थी वाश कला शैली एवं टेम्पो कला शैली। वाश कला शैली एवं टेम्पो कला शैली, इन दोनों शैलियों की शुरुआत किसने किया था? असित कुमार हलदार ने। ये बंगाल के थे। कहां के थे? बंगाल के। असित कुमार हलदार जो कि बंगाल के थे, इन्होंने वाश कला शैली एवं टेम्पो कला शैली की शुरुआत की। ठीक है। जो कालांतर में लखनऊ शैली कही गई। क्या? लखनऊ शैली के नाम से विख्यात हुई। लखनऊ शैली के नाम से ये शैली विख्यात हो गई। ठीक है। भारत कला भवन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय
वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? हाँ, बीएचयू वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। भारत कला भवन, भारत कला भवन ये बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी है ना। भारत कला भवन यहां पर ये स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। 1950 भारत कला भवन, ठीक है। यह देश के चित्रकला से संबंधित विशालतम संग्रहालयों में से एक है। राज्य की प्रमुख चित्रकला शैलियां ब्रज शैली, मुगल शैली, कंदरा और मिर्जापुर शैली, बुंदेली शैली है, ठीक है। चित्रकला शैलियां राज्य की कौन कौन सी हैं? चित्रकला शैलियां, चित्रकला शैलियों में है ब्रज शैली, मुगल शैली, मिर्जापुर शैली, ब्रज शैली, मुगल शैली, मिर्जापुर शैली, इसी को कंदरा शैली को भी कहते हैं, ठीक। मिर्जापुर शैली या कंदरा शैली, बुंदेली शैली, बुंदेली शैली, बुंदेली शैली, बुंदेली शैली, ठीक है। ब्रज शैली को मथुरा शैली भी कहते हैं, मथुरा शैली, ठीक है। ब्रज शैली को मथुरा शैली भी कहा जाता है। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला बनवाई थी। मुगल शैली को आगरा शैली भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आगरा शैली भी, मुगल शैली आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और जहांगीर के काल में ये शैली जो मुगल शैली थी, चित्रकला की मुगल शैली चरमोत्कर्ष पर थी। किसके समय में? जहांगीर के समय में मुगल शैली चरमोत्कर्ष पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी, ठीक। और कलाकार कौन कौन थे? मुगल शैली के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली अबू समद, मुगल शैली के चित्रकार कौन कौन से थे? मीर सैयद अली अबू समद, मीर सैयद अली अबू समद, मीर सैयद अली और अबू समद, बसावन केशुदास दासवंत, बसावन केशुदास दासवंत, ये सब इसी मुगल शैली के चित्रकार हैं, ठीक। ये मुगल शैली के चित्रकार हैं। कंदरा अथवा मिर्जापुर शैली चित्र विंध्याचल के शैलाश्रयों और गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। कंदरा या इसी को मिर्जापुर शैली कहते हैं। ये मिर्जापुर के गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। यह है कंदरा शैली, ठीक है। मुगल शैली के चित्रों में गुजराती चित्रकला का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। किसका? गुजराती चित्रकला का प्रभाव, क्योंकि अकबर कालीन चित्रकारों में
छह चित्रकार गुजरात राज्य से संबंध रखते थे। रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध चित्र पश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, ये दुस्वप्न, दया, मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, शेष अग्नि, सृष्टि और ध्वंस, पराजय की पीड़ा आदि थे। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था। किसने? हाँ, अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था। एक अलग विभाग ये अकबर के द्वारा खोला गया था। ठीक है। इसके बाद चित्रकला के बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख इमारतें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख इमारतें। प्रमुख इमारतें। ठीक है। पहला है ये अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ है? हाँ, किसके समय की है? इब्राहिम सर की। इब्राहिम सर की। ठीक, जौनपुर। इसके बाद अयोध्या व संभल की मस्जिद। अयोध्या व संभल की मस्जिद। संभल की मस्जिद ये बाबर का नाम है। वैसे अयोध्या का जो मस्जिद है वो बाबर ने नहीं बनवाया था, बाबर के सिपह सलार ने बनवाया था। ठीक है, बाबर। फिर इसके बाद इमामबाड़ा लखनऊ, ये कौन बनवाया था? आसफुद्दौला। इमामबाड़ा, इमामबाड़ा। ठीक, इमामबाड़ा लखनऊ, ये आसफुद्दौला। आसफुद्दौला, इसको आसफुद्दौला ने बनवाया था। ताजमहल, ताजमहल आपको पता ही है। ताजमहल आगरा, शाहजहां, है ना? ताजमहल आगरा, शाहजहां। ठीक है। और आगरा की मोती मस्जिद। आगरा में एक मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद। इसको कौन बनवाया था? शाहजहां। और दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाया था? औरंगजेब। ठीक है, दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब। ठीक। फिर इसके बाद संगीत। प्रमुख इमारतों के बाद संगीत का सामान्य ज्ञान। संगीत। ठीक, संगीत में राज्य में संगीत कला के विकास का प्राचीनतम प्रमाण कहां प्राप्त होता है? संगीत कला का प्राचीनतम प्रमाण सामवेद में। हालांकि सामवेद केवल राज्य से ही संबंधित थोड़ी है, लेकिन प्रश्न यह है कि संगीत का प्राचीनतम प्रमाण कहां मिलता है, तो वो सामवेद ही है। ठीक है। सारेगामा कहां से लिया गया है? सामवेद से ही। सारेगामा सामवेद से लिया गया है। संगीत शास्त्र के महान आचार्य स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ जिले के हरिदासपुर में हुआ था, जो संगीत सम्राट तानसेन
गोपाल रामदास दिवाकर पंडित तथा बैजू के गुरु थे। ठीक है। स्वामी हरिदास संगीत के गुरु कौन? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर में, अलीगढ़ के हरिदासपुर में हुआ था। हरिदासपुर में हुआ था। ये कई संगीतज्ञों के गुरु थे। किसके किसके गुरु थे? ये संगीत सम्राट तानसेन गोपाल रामदास, तानसेन गोपाल रामदास, तानसेन गोपाल रामदास दिवाकर पंडित तथा बैजू के गुरु थे। दिवाकर पंडित तथा बैजू के गुरु थे। कौन? स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास। और फिर इसके बाद अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी काफी महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, जो कि एटा जिले से संबंधित है। ठीक है। अब बाद में वहां पर एक नया जिला बनाया गया था, कांसीराम नगर, फिर उसका नाम भी चेंज हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर? अमीर खुसरो जन्म कहां हुआ था? पटियाली। ठीक, जन्म पटियाली में हुआ था। इन्होंने ख्याल गायकी की शुरुआत करी थी। किसकी? ख्याल गायकी। ख्याल गायकी की शुरुआत कौन किया था? अमीर खुसरो। ठीक है। सितार का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किया था। इन्हें तोता ये हिंद कहा जाता है। सितार का आविष्कार और तोता ये हिंद, अमीर खुसरो को तोता ये हिंद कहा जाता है। ठीक, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण थे, तोता ये हिंद। ठुमरी का जन्म 19वीं शताब्दी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कहां के थे? फैजाबाद, है ना, मतलब अवध। अवध के नवाब थे। यहां पर ठुमरी की शुरुआत हुई थी। ठुमरी का आविष्कार कर सकते हैं। ठीक, क्या? ठुमरी, ठुमरी का जन्म। ठीक, आविष्कार नहीं कहेंगे क्योंकि आविष्कार तो किसी मशीन के लिए होता है। ठुमरी का जन्म, ठीक, कहां से? वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। ठीक, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बड़ा ख्याल जैसी नवीन नई गायन शैली का आविष्कार किया था। बड़ा ख्याल, बड़ा ख्याल, इसकी शुरुआत किसने करी थी? जौनपुर। जौनपुर के क्या थे वो? जौनपुर के सुल्तान थे हुसैन सरकी। जौनपुर के सुल्तान। जौनपुर का सुल्तान क्यों हो गया? हुसैन सरकी ने किया था, क्योंकि जौनपुर मध्यकाल में लगभग 100 वर्ष तक स्वतंत्र देश था, है ना, स्वतंत्र देश था, मतलब दिल्ली की सत्ता से मुक्त था और सरकी वंश का शासन था, इसलिए जौनपुर का सुल्तान कहा जाएगा हुसैन सरकी को। इन्होंने बड़ा ख्याल का आविष्कार किया था। ठीक, बड़ा ख्याल। और ये जौनपुर का है। सितार एवं तबला, किसका? सितार एवं तबला,
इसका आविष्कार किसने किया था? सितार एवं तबला दोनों का आविष्कार कौन किया था? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, सितार एवं तबला दोनों अमीर खुसरो से संबंधित है। और इसके बाद है तानसेन। तानसेन का जन्म कहां हुआ था? तानसेन का पूरा नाम क्या था? सही नाम क्या था तानसेन का? रामतनु पांडे। इनका जन्म कहां हुआ था तानसेन का? कहां पर? तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर। ग्वालियर इस समय कहां है? हाँ, जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और बैजू का जन्म कहां हुआ था? बैजू, बैजू बावरा, बैजू। बैजू का जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक, बैजू का जन्म गुजरात में हुआ था। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को अब्दुल करीम खान ने लोकप्रिय बनाया था। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को किसने? अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान ने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, अब्दुल करीम खान ने लोकप्रिय बनाया था। किस शैली को? किस शैली को? हिंदुस्तानी शैली को। नवाब वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी। किस नाम से? अख्तर पिया। क्या है ये? अख्तर पिया। अख्तर पिया नाम से ठुमरी की बंदिशें, ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी। किसने? वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह मतलब अवध के नवाब। ठीक, वाजिद अली शाह ने तैयार की थी ठुमरी की बंदिशें। बिंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी। सनद पिया, सनद पिया नाम की जो उपनाम की बंदिश थी उसको किसने तैयार किया था? बिंदादीन ने। बिंदादीन ये ठुमरी की बंदिशें तैयार किए थे। ठीक है, ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। संगीत शास्त्र का पितामह, संगीत शास्त्र का पितामह किसको कहा जाएगा? ठाकुर जयदेव सिंह। ठीक, ठाकुर जयदेव सिंह ये संगीत शास्त्र के पितामह थे। ठीक है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी, बिस्मिल्लाह खां, सितार वादक रविशंकर, पखावज, शंभू महाराज का संबंध बनारस घराने से है। ठीक, जैसे घराने होते हैं तो बनारस घराना, बनारस घराना से संबंधित कौन कौन है? बनारस घराना। ठुमरी गायिका गिरजा देवी, ठुमरी गायिका गिरजा देवी, गिरजा देवी ये बनारस घराने की हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, सितार वादक रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां ये भी बनारस के हैं। ठीक, और सितार वादक रविशंकर
सितार वादक रविशंकर, ये भी बनारस घराने के हैं। ठीक है, सितार वादक रविशंकर। पखावज के शंभू महाराज, पखावज के कौन? शंभू महाराज। ये सब क्या है? बनारस घराने के हैं। तबला सम्राट पंडित समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज का संबंध हिंदुस्तानी संगीत के बनारस घराने से है। कौन है? तबला सम्राट पंडित समता प्रसाद मिश्र। समता प्रसाद मिश्र, ठीक है। इनका उर्फ नाम क्या है? उर्फ गुदई महाराज। गुदई महाराज, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, ये हिंदुस्तानी संगीत के बनारस घराने से हैं। हिंदुस्तानी संगीत के बनारस घराने से। ठीक, ये भी बनारस घराने से हैं। तबला सम्राट हैं, ठीक है। तबला सम्राट मतलब तबला के भी बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ और अन्य कलाकार भी हैं। ठीक, और हिंदुस्तानी संगीत का सर्वश्रेष्ठ गायक माने जाने वाले पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। कौन? पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी। और कौन है? गंगूबाई हंगल। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, छोटी मैना बड़ी मैना। ठीक है, छोटी मैना बड़ी मैना, ये सब कहां से हैं? किराना घराने से। ठीक है, किराना घराने से हैं। ये सभी लोग किराना घराने के कलाकार हैं। ठीक है, और किशन महाराज, कंडे महाराज, ये सब तबला वादक हैं। ठीक, इसके बाद आ गया प्रमुख लोक गीत से संबंधित जीके।